नमस्कार मित्रों, आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द पर अध्ययन करेंगे। ये क्या काम आता है ये ज़रूर जान लीजिएगा। आप रीट की परीक्षा दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड की दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की दे रहे हैं, तो वहाँ तो इसका एक दो प्रश्न निश्चित रूप से आएगा और एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा यदि ये लेक्चर ढंग से देख लिया तो। और फिर बात करते हैं वीडियो की, ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी की दे रहे हैं तो भी आपका, और या फिर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी की कर रहे हैं, तो भी आपके लिए यहाँ से एक दो प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो यदि आपने इस वीडियो को, लेक्चर को पूरा देख लिया तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये राघव प्रकाश जी का नोट्स है जो मैंने ख़रीदा था। चलिए देख लेते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन, इसको कहते हैं अतिक्रमण। जैसे हमारे खेत पे या घर पे कोई जगह को ज़बरदस्ती छीनता है तो वही अतिक्रमण है, अनुचित रूप से। दूसरा है कि आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो उसको कहते हैं अध्यादेश, जो सरकार जारी करती है ज़्यादातर। पहाड़ के ऊपर की भूमि को क्या कहते हैं? अधित्यका। और नीचे वाली को क्या कहते हैं? उपत्यका। चलिए, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली। कनिष्ठा सबसे छोटी अंगुली होती है और मध्यमा सबसे बड़ी अंगुली होती है। उसके बीच की अंगुली अनामिका। हमारे चैनल पे आप जा कर के देख लीजिएगा, हमने 5 अंगुलियों के नाम बता रखे हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं और जिसे बुलाया हो उसे आहूत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये लीजिए, जो सबके मन की बात जानता हो उसे कहते हैं अंतर्यामी, सबके मन की बात जानता है। और जो मापा न जा सके उसको अपरिमेय, और जो नापा जा सके उसको परिमेय। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो वो कहलाता है अपव्ययी, और जो कम खर्च करता है वो कहलाता है मितव्ययी। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ये होती है तीव्र इच्छा, लालसा होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला। आपने किसी के लिए कोई कार्य किया और वो उसको भूल जाता है तो कृतघ्न, और यदि याद रखता है तो कृतज्ञ। ओके। जिसे मोल ले लिया गया हो या खरीद लिया गया हो उसको कृत कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। भूख से पीड़ित, इसको कहते हैं क्षुधातुर। क्षुधा कहते हैं भूख को, इसलिए क्षुधातुर, क्षुधा से आतुर। खाद खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला, घास खोद कर, तो घास खोदता है तो घसियारा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो दूसरों के केवल मतलब दोष ही खोजता रहता है उसको कहते हैं छिद्रान्वेषी। ये लास्ट में ऑप्शन द है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें जिससे किसी प्रकार की कोई हानि ना हो ये होता है निरापद। और अर्धरात्रि के समय को क्या कहते हैं? निशीथ, जो रात्रि में 12 बजे का समय होता है। विभाव ऋतु रात को कहते हैं, सर्वरी भी रात को कहते हैं, क्षपा भी रात को कहते हैं। ये पर्यायवाची है, लेकिन निशीथ अर्धरात्रि को कहते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान ये कहलाता है नेपथ्य, और आगे वाला पर्दा कहलाता है यवनिका। अंतःपुर कहलाता है जहाँ रानियाँ रहती थी, राजाओं की। चलिए, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्यु को जीत लेता है तो वो कहलाता है मृत्युंजय, भगवान शिव को कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पानी हो, कितनी साइड? 3 साइड पर, तो ये प्रायद्वीप। भारत का नीचे वाला जो भाग है दक्षिण साइड का वो प्रायद्वीप ही है। चलो 25 प्रश्न हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। 26वां प्रश्न सामने है। जिसका कोई आदि और अंत न हो वो होता है शाश्वत। जो कई सालों से चला आ रहा है, कई युगों से चला आ रहा है। गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? अंकशाई, अंक कहते हैं गोद को। हाथी को हाँकने के लिए जो वो डंडा होता है वो अंकुश कहलाता है। और जम्हाई क्या होती है? अंगड़ाई। जम्हाई के साथ अंग तानना, वो जब हमें नींद नहीं आ रही होती है, आलस आ रहे होते हैं तो हम ऐसे ही हाथों को करते रहते हैं, तो
वो अंगड़ाई होती है। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य जो है वो अंतेवासी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 31वां प्रश्न लेते हैं। यह है धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कह देते हैं, आकाश कह देते हैं। आगे देखते हैं कि किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला ये अंतर्देशीय है। अब जिसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो वो निष्कंटक कहलाता है या निर्विघ्न हो जाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो अकिंचन कहलाता है। और जिसमें क्षमा करने की क्षमता नहीं हो या जो क्षमा करने के योग्य नहीं हो, तो योग्य वाला तो अक्षम्य होता है, सॉरी, जो क्षमा करने के योग्य नहीं वो अक्षम्य है, और जिसमें क्षमता नहीं हो वो अक्षम है। ठीक है, 35 हो गए। 36वां प्रश्न ले लेते हैं। 36वां प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति जो है वो प्रदेश से आने वाला है, तो आगत पति का। और ध्यान रखिएगा कि जिसका पति प्रदेश जा चुका है वो प्रोषित पति का होती है। तो निरर्थक कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगला देखते हैं 37, अनावश्यक दोष ढूंढने वाला, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, कि कई एग्जामों में पूछा गया। देखो सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है। छिद्रान्वेषी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी, छिद्रों को ढूंढने वाला, अन्वेषण करने वाला। 38वां प्रश्न देख लेते हैं। यह है, इंद्रियों से संबंधित वह है क्या? इंद्रिय। और इंद्रियों से संबंधित नहीं होता है तो इंद्रियातीत, इंद्रियों की पहुँच से दूर होता है तो। और वही फिर आ गया, देखो 2012 में पूछ लिया, छिद्रान्वेषी, वही दूसरों में दोष ढूंढने वाला। 39 क्वेश्चन हो गए। अब हम 40वां प्रश्न पढ़ेंगे। 40वां प्रश्न यह है, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है यह अगोचर ईश्वर को कहते हैं, और गोचर जो इंद्रियों से प्राप्त की जा सकती है लौकिक वस्तु। और 41 है, मतलब आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना, यह अपरिग्रह है, जैन धर्म का एक यह है। अस्तेय, जो चोरी नहीं करने की बात होती है। कृपणता, ये कंजूस व्यक्ति को कहते हैं। सदाचार को आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं 41। मैं अन्य शब्दों की भी व्याख्या करता चलूँगा थोड़ा बहुत। चलिए, दूसरों में दोष ढूंढने वाला फिर से 2014 में सेकंड ग्रेड में पूछ लिया, रेगुलर सेकंड ग्रेड में पूछ लिया है, ग्रेड में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में, पटवार में, सब में पूछा जा रहा है। छिद्रान्वेषी, दूसरों का दोष ढूंढने वाला। निंदक, निंदा करने वाला होता है। आलोचक, आलोचना करने वाला होता है। चुगली खाने वाला चुगलखोर है। देखते हैं, जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो वो होता है कृतकार्य। प्रत्युत्पन्नमति, ये ब में जो है ये क्या होता है? शीघ्र क्वेश्चन का जवाब दे दे। किसी ने प्रश्न पूछा, आपने तुरंत जवाब दिया, प्रत्युत्पन्नमति। कृतज्ञ, किसी ने कोई कार्य किया, आपने उसको माना, तो कृतज्ञ है। उऋण, आपके ऊपर किसी का ऋण था, वो चुका दिया, वो उऋण हो गए। चलिए 44 क्वेश्चन। 44 क्या है? यह है साहब कि किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है। तो वह जो किए हुए का उपकार माने, कृतज्ञ, बिल्कुल कृतज्ञ होता है। वह जो कभी बूढ़ा न हो, अजर होता है, देवता भी होता है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, ये माता सीता ने हनुमान जी से कहा था। सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष नहीं होता है, वो तो शाम होती है, इसलिए यही गलत है। रात्रि में चलता है ये तो प्रदोष तो। और बिना पलक झपकाए ये निम्नलिखित होता है, निम्नलिखित, अनिमेष भी बोल देते हैं। चलिए 45 क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिरुद्ध, जिसका रास्ता रोका न जा सके या जिसको आप रोक नहीं सकते वो अनिरुद्ध कहलाता है। चलिए ठीक है, 45 हो गए। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था प्रत्युत्पन्नमति, आपने प्रश्न पूछा, उसने जवाब दे दिया। ठीक है। वाक्पटु, जो बोलने में चतुर होता है। विशेषज्ञ, जो किसी विषय में विशेष जानकारियाँ रखता है। चलिए, दिशाओं की बात हो रही है तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा देखो, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा कौन सी हो गई? ये वाली। इसको कहते हैं कौन सी? अग्नि, अग्नि दिशा होती है, आग्नेय, आग्नेय। तो ये आग्नेय दिशा है।
ये नैऋत्य वाली दिशा कौन सी है? यहाँ नैऋत्य होती है, इस जगह पे नैऋत्य वाली दिशा होती है, इस जगह पे वायव्य वा लिख देता हूँ। इस जगह पे कौन सी होती है? ईशान, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच में इस प्रकार 4 दिशाएं होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, देख लीजिएगा। सेकंड ग्रेड 2014 में प्रश्न पूछा है। 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके वो कहलाता है अवांग मनसा गोचर। और अतीन्द्रिय क्या? इंद्रियों से दूर होता है। अज्ञेय क्या? जो जाना न जा सके। इंद्रियातीत क्या? जो इंद्रियों से दूर हो। तो ईश्वर के बारे में होता है इंद्रियातीत। चलिए 49वां प्रश्न पढ़ते हैं। 49वां प्रश्न है, मरने की इच्छा मुमूर्षा और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। युयुक्षा क्या होती है? युद्ध करने की इच्छा होती है। जिजीविषा जीने की इच्छा। उत्सर्ग इच्छा किसी चीज़ को छोड़ने की इच्छा। कम या नपा तुला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी। और कंजूस किसको कहते हैं? जो खर्च ही नहीं करता है। मक्खी चूस भी इसी का भाई है। और मित्त भोजी कम खाता है, कम खाने वाले को मित्त भोजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। जो वचन से न बताया जा सके वाक्य के लिए क्या शब्द होगा? अनिर्वचनीय। जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, शब्दों से अनिर्वचनीय होता है। चलिए 55वां प्रश्न देख लेते हैं। दूसरों में दोष ही खोजता है, ये फिर आ गया सर। ये 14 में आया था, 13 में आया था, 12 में आया था, और हाई कोर्ट में आ गया, पता नहीं कहाँ टीचर में आ गया, और यूपी बीएड में आ गया। ये तो बार बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। छिद्रान्वेषी दूसरों के दोष ढूंढता है। निंदक दूसरों की निंदा करता है। आलोचक आलोचना करता है। समीक्षक ये समीक्षा करता है। तो ठीक है, अगला 56वां प्रश्न देखते हैं। कौन सी जगह है? ये नीचे रहा। जिस पर मुकदमा चल रहा हो वो क्या कहलाता है? अभियुक्त। ठीक है, चोरी करने वाला चोर है, अपराध करने वाला अपराधी है। तो अब आगे देख लेते हैं। 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आ गए। ये 57वां प्रश्न है, जिसमें जंगल वाली आग को दावा नल कहते हैं, और बड़वा नल कहते हैं समुद्र वाली आग को, और जठराग्नि किसको कहते हैं? पेट की आग को। पेट में कुरुड़ कुरुड़ करता रहता है, भूख लगती है तब। विरहाग्नि प्रेम की आग होती है। जब प्रेमी मिल नहीं पाता है तो प्रेमिका या प्रेमी को, दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते, तो उनको जो अग्नि सताती है वो विरहाग्नि होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा प्रश्न आ रहा है? 57 तो हो गए, 58वां प्रश्न है। ये 58वां प्रश्न ले लीजिए। कानून के विरुद्ध क्या कहलाएगा? अवैध हो जाएगा। कोई जगह खोदने के लिए नहीं है, फिर भी आप खोदते हो, उस जगह को अवैध खनन में आ जाती है। जैसे बजरी वजरी उठाना, या अवैध खनन में आ जाता है। जिसे जाना न जा सके अजेय। अजेय क्या होता है? जिसे जाना नहीं जा सकता। जिसे देखा न जा सके अदृश्य होता है। सुना न जा सके अश्रव्य होता है। रोका न जा सके अनुरुद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 60 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? 60 नंबर का प्रश्न कह रहा है, अभिज्ञ क्या होता है? ये अभि उपसर्ग है और ज्ञ मूल शब्द है इसमें। अभिज्ञ का मतलब जानने वाला, और अभिज्ञ का मतलब अच्छी प्रकार से जानने वाला। तो ये जानने वाला ही दिया है यहाँ, ठीक है। और कम जानने वाला तो अल्पज्ञ होता है, नहीं जानने वाला अज्ञ होता है, या अनअभिज्ञ कह देते हैं। चलिए, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, ठीक है। जिजीविषा जीतने की इच्छा होती है। जिज्ञासा जानने की इच्छा रखती है, और ठीक है, और जिज्ञासु जानने की इच्छा वाला होता है। चलिए 61 प्रश्न हो गए। 62वां प्रश्न देख लेते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर उसी माता से उत्पन्न हुआ हो, सहोदर होता है। और जिस स्त्री से आपने शादी की है, मतलब कानूनी तौर पे उससे कोई बालक पैदा होता है, उसको औरस पुत्र कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसके बराबर और कोई दूसरा नहीं हो, तो ये अनुपम। यूँ मूलतः ये ऐसा है कि जिसको कोई उपमा नहीं दी जा सकती, वो होता है। चलिए 63 हो गया। 64 क्वेश्चन देख लेते हैं। 64, बालक जिसे गोद लिया गया हो वो दत्तक पुत्र कहलाता है। औरस पुत्र अभी बताया था, उसी से पैदा होता है जिससे आपने शादी की है। और
जिसको प्रसन्न करना कठिन हो वो दुराराध्य है। और आशुतोष क्या होता है? जिसको शीघ्र प्रसन्न किया जा सके। भगवान शिव को आशुतोष कहते हैं, शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न है कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, ये होता है प्रायश्चित। आपने कोई गलती कर दी, फिर आप उसकी सुधार कर रहे हो, ये प्रायश्चित होता है। और जिसका इलाज नहीं हो तो ला इलाज होता है, या असाध्य कह दो, असाध्य रोगों के संदर्भ में होता है वैसे। बाकी ला इलाज हम फारसी भाषा का एक शब्द लेते हैं इसके लिए, हिंदी में इसको असाध्य कह देते हैं। अब 68वां प्रश्न देख लेते हैं। जिसे देख सकें नहीं, नहीं देख सकें, नहीं सुन सकें, नहीं छू सकें, तो ये होता है अगोचर। अगोचर मतलब जहाँ इंद्रियां नहीं पहुँच सकती। अब इंद्रियों से ही देख सुन सकते हैं अपन तो। चलो, सिर पर धारण करने योग्य क्या है? शिरोधार्य। कहते हैं हम किसी से यार तुम्हारी आज्ञा तो शिरोधार्य है, तो सिर पर धारण करने योग्य है। 70 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? जो बहुत बोलता हो वो क्या कहलाता है? वाचाल। और जो कम बोलता हो, बिल्कुल नहीं बोलता हो, बिल्कुल नहीं बोलने वाले को मूक कहते हैं। कम बोलने वाले को अल्पभाषी कह देते हैं। बहुत बोलने वाले को बहुभाषी भी कहते हैं। बाकी मूल शब्द इसके लिए वाचाल है। वाग्पटु क्या होता है? बोलने में बहुत चतुर व्यक्ति होता है। ठीक है। अब 71वां प्रश्न है कि जिसे जीता न जा सके वो अजेय है, बिल्कुल। और जिसे कठिनता से जीता जा सके वो द नंबर पे ऑप्शन दुर्जेय है। ठीक है। तो 72 नंबर का प्रश्न पढ़ लेते हैं। 72 नंबर का प्रश्न कहाँ गया? ये नीचे रहा। दोपहर का समय, दोपहर का समय जो है ये अपराह्न कहलाता है, आप जानते हैं। और 73 में जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो तो वो असाध्य होती है। अभी बताया भी था, जिसका साधन नहीं किया जा सकता है वही असाध्य है। विकट जो काटी नहीं जा सकती है। भयानक जो भय पैदा कर दे। घातक जो घात दे, नुकसान करे, वो घातक होती है। चलिए 73 हो गया। 74 देखते हैं। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो तो ये विजित होता है। आक्रांत जिस पर आक्रमण किया गया हो। अजय जिसको जीता नहीं जा सकता हो। पराजित जो हार गया हो। और जो कहा न जा सके वो अकथनीय है। और अकथित कहने के योग्य नहीं है। और अकथ्य जिसे कहा नहीं जा सकता, इस प्रकार से है। चलिए छिहत्तर प्रश्न देखते हैं। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो तो लंगर होता है। अरे लंगर लग रहा है, चलो हम सभी चलते हैं। तो जो अपने कर्तव्य को नहीं जानता है वो किंग कर्तव्य मूढ़ होता है। अज्ञानी ज्ञान नहीं रखता है। कर्तव्यहीन जो कर्तव्य को छोड़ दे तो वो है अनजान जो जानता नहीं है। चलिए 78 प्रश्न नंबर ये है सामने। फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र होता है। जैसे हम भाले को फेंक करके चलाते हैं, भाला अस्त्र होता है। और बंदूक को हम हाथ में रखते हैं, लाठी को हम हाथ में रखते हैं, तो वो शस्त्र। शस्त्र से सात से शस्त्र जोड़ लो, 7 रहने वाला शस्त्र है। फेंक दिया तो अस्त्र है, फेंक दिया तो अस्त्र है। ठीक है। ये भाला क्या हो जाता है? अस्त्र हो जाता है। और गुलेल पास में रहती है, ये शस्त्र हो जाती है। जो आंखों के समक्ष ना हो वो परोक्ष कहलाता है। पर प्लस अक्षी यानी आंखों से दूर होता है। अनदेखा देखा नहीं है, अपरोक्ष ये भी इसी प्रकार का है। अज्ञात जो ज्ञात नहीं है। चलिए अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके वो अतीन्द्रिय है, ये पहले हो गया क्वेश्चन। और जिसके माता पिता नहीं हो या आश्रय नहीं मिला हो वो अनाथ कहलाएगा। पराश्रित दूसरे पर आश्रित है। निराश्रित जिसको कोई आश्रय नहीं मिले। अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं हो, ये है। कुल का नाश करने वाला ये क्या होता है? कुलांगार होता है। कुल केतु कुल की ध्वजा है, तो कुलधर कुल को धारण करने वाला है। जिसमें संदेह न हो वो असंदिग्ध है, बिल्कुल कि ये मामला असंदिग्ध है, कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल फिक्स ऐसा का ऐसा ये जैसा कहा गया है। 84 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए 84 वाला नंबर का प्रश्न हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप
वीडियो में अंत तक बने रहे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।